वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th विषय संस्कृत है, इसमें पढ़ेंगे अपन विषय पाठ 20 नर्मदा, है ना। नर्मदा के बारे में बताया गया है। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन पवित्र सलिला यानी नदी, पवित्र नदी नर्मदा हमारे देश, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है ना। एषा एव रेवा मेकल सुता भी अनेका नामा भी प्रसिद्धा। इसको रेवा, मेकल सुता और अनेक नाम से प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थानी तपस्वी नाम आश्रमाश्च सन्ति। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल है और अनेक आश्रम, तपस्वियों के आश्रम भी हैं। प्राचीन काल देव अस्या पावन तटयो तपस्वी नाम सिद्ध स्थलनानि सन्ति। प्राचीन काल में यहाँ पर इसके तटों पर अनेक तपस्वी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप किया करते थे। अतः जना नर्मदाया परिक्रमण कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। यहाँ पर लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपनी आत्मा को धन्य एवं पवित्र मानते हैं। अन्यत्र नैसर्गिक सौंदर्यमपि दर्शनम। यहाँ पर बहुत ही नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जो है वो सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। अनुपमंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्मिन्। अनूप मंडल में जो अमरकंटक नाम का पर्वत है, तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। वहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है। तदंतरम ऐसा गहनारेषु उतंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ति। फिर यहाँ से ये घने जंगलों में होती हुई, उतंग ऊंचे पर्वतों से होती हुई भ्रमण करती हुई निकलती है। भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। और भ्रमण करती हुई ये डिंडोरी में पहुँचती है। डिंडोरीतः सर्पकारगत्या उच्चावचरण मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोत। डिंडोरी से होती हुई ये सर्पिली आकार की ऐसे घूमती हुई ऊंचे नीचे पर्वतों के मार्ग से होती हुई ये महाराजपुर यानी मंडला जिले में पहुंचती है। तत जाबालीपुरम आगच्छति। तब उसके बाद ये जबलपुर यानी जाबालीपुरम यानी जबलपुर में आ जाती है। श्वेत शिलाखंडा नाम कृत्ये प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। उसके बाद ये श्वेत शिलाखंड यानी सफ़ेद संगमरमर पर गिरती है ना, और भेड़ाघाट नाम के स्थान पर आकर ये एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है, उसका रूप धारण कर लेती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटका अत्र आगच्छन्ति। इसको देखने के लिए अनेक यात्रीगण यहाँ पर आते हैं। पर्यटका यानी बाहर से और अपने देश के अनेक लोग यहाँ पर आकर इसको देखते हैं। देखो ये पिक्चर में दिखाया हुआ रहता है, कितना सुंदर और स्वच्छ जल, बिल्कुल दूध जैसा नीला नीला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से आ रही है, यहाँ गिरती है और यहाँ से गिरने के बाद ये नीचे गिरती है, तो इसमें यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से टकराती है, तो ऐसा लगता है कि ये दूध की धारा है। ये ऐसा धूमधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ये भेड़ाघाट का ये घाट है। देखो यहाँ पर ये नदी, नाव भी इसमें चल सकती है। इतना सुंदर, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए, इतना प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखते ही बनता है। जाबालीपुरतः ब्राह्मण घाटम
आयाति तत् अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इव होशंगाबाद नगरम प्रविशयन्ति। जावालीपुर से होती हुई ये ब्रह्मघाट में आती है और वहाँ से अनेक क्षेत्रों को सींचती हुई, पालयंती यानी पालती हुई, मतलब पालना मतलब सींचना, अनेक क्षेत्रों को सींचती हुई ये होशंगाबाद नगर में पहुँचती है। अत्यत्र सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्ध। यहाँ पर होशंगाबाद में सेठानी घाट जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्या तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। इस नगर में अनेक, है ना, इसके तट पर अनेक देवालय यानी छोटे बड़े मंदिर हैं और आश्रम है, ऋषि मुनियों के आश्रम है। अत्र भक्ते कृता प्रार्थना घंटानादश्च अनिर्षम श्रूयते। यहाँ पर देखो अनेक मंदिर और आश्रम है। मंदिर होने से भक्त लोग आएंगे, आश्रम है तो ऋषि मुनि रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक भक्त आते हैं और दिन भर, यहाँ लिखा है अनिर्षम 24 घंटों प्रार्थना और घंटे की, जो घंटा बजता है घंटा, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वरम नगरम स्पर्शेति। ततो यानी बाहर वो बहुत ही वेगवती, बहुत ही तेज बहती हुई ये तरंगिणी नदी जो है, नर्मदा नदी, जो ओंकारेश्वर नगर में पहुँचती है। अत्र अम्लेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधन्ति ओंकारम इव आकृतिम धार्यते। यहाँ पर ओंकारेश्वर में अम्लेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है ये ओंकार, ओम के आकार की आकृति धारण कर रखी है। अत्रैव आदिशंकराचार्यस्य गुरु गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र नाम स्थानम अपि अस्ति। यानी यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के गुरु जो गोविंदपादाचार्य जी है, उनकी पवित्र स्थली है, उनका पवित्र आश्रम यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर इसका पवित्र स्थान माना जाता है। तत मंडल मिश्रेण मंडिता मंडलेश्वरम नगरपि ऐसा मंडयति। यहाँ पर ये मंडल मिश्र नाम का जो आदि गुरु शंकराचार्य और मंडल मिश्र दोनों, ये बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य बन चुका था और ये एक मठ के भी अधिकारी बन गए थे, उनके उत्तराधिकारी मंडल मिश्र बने थे, है ना। इनकी वजह से ये मंडलेश्वर नाम का नगर प्रसिद्ध हुआ। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या सेवित महेशमती नगरे अस्या अति विस्तृत रूपम दृश्यते। बाद में क्या हुआ, मंडलेश्वर नगर जो है महारानी अहिल्याबाई सेवित है, यानी अपनी प्रजा को पालती हुई, ये महारानी अहिल्याबाई अपनी प्रजा को पालती हुई महेशमती नगर से यह बहुत ही विस्तृत रूप से प्रसिद्ध हुआ, देखने लायक हो गया। महेशमती आपने सुना भी होगा, अभी एक मूवी में महेशमती नाम आता है ना, उस राज्य का नाम महेशमती आता है, तो ये है अहिल्याबाई का। अब ये माता लोक माता अहिल्याबाई कहलाती थी, यानी ये जगत की माता बन चुकी थी। ये अपने प्रजा को अपने पुत्र से भी ज़्यादा स्नेह करती थी। इसमें ये नहीं था कि मेरा पुत्र ही मेरा राज्य करे, इनको ये था कि जो योग्य होगा वो राज्य करेगा। ये अहिल्याबाई ऐसी है, इनकी बहुत ही बड़ी बड़ी गाथाएं हमको सुनने को मिलती है। पश्चात खलघाटे शूलपाणेश्वर दीनी स्थानी सिचवंती सा गुजर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलयति। इतनी बढ़िया बात बताई कि ये खलघाट से होती हुई शूलपाणेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान पर होती हुई उसको सींचती हुई गुजर प्रांत यानी गुजरात में भृगु कच्छ नगर के पास होती हुई, वहाँ उसके पास से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है ना, ये कहाँ से, खलघाट से होती हुई शूलपाणेश्वर स्थान पर सींचती हुई गुजरात में
भृगुकच्छ नगर के पास से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नद्यामेव बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बहवः वंद्या निर्माता सन्ति। नर्मदा नदी पर बरगी बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, बहुत तरह के बांध बने हुए हैं। अब ये सरदार सरोवर बांध है, इसका नाम आपने सुना होगा, अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वो इस सरदार सरोवर पर ही बनी हुई है ना। तो ये बांध है। यावतम बांधा नर्मदा नद्या सन्ति तावतम अन्यासु नदीषु न सन्ति। जितने बांध नर्मदा नदी पर बंधे हुए हैं और अन्य दूसरी नदियों पर नहीं मिलते हैं। ये भी बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटक स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति। इस बांध पर है ना, इस बांध से क्या मिलता है? विद्युत उत्पादन होती है, भूमि का सिंचन होता है ना, सिंचाई होती है, जल परिवहन भी होता है, यानी नाव वगैरह चलती रहती है इसमें, है ना, और आना जाना होता है यहाँ से। अभ्यारण्य निर्माण, और इसके आसपास अभ्यारण्य का निर्माण भी होता है, क्योंकि पानी का बंदोबस्त अच्छा होता है तो अभ्यारण्य जानवरों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, तो अभ्यारण्य का निर्माण भी है। पर्यटक स्थल भी बने हुए हैं, आदि विविध लाभ हैं। इन बांधों से आदि अनेक प्रकार के लाभ हैं। एतेषां उपकरणां हेतु ऐसा एव, इस नर्मदा नदी के बहुत ही उपकार हुए हैं। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम आप करोति। कितनी बढ़िया बात बताइए यहाँ पे कि ऐसा कहा जाता है कि इसके नाम स्मरण करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर हर गंगे हर हर नर्मदे, है ना, नर्मदे नमः। तो ये नर्मदा नदी का नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है। पुराणेषु अस्या बहुविधि महत्वं प्रतिपादनम, पुराणों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। कालिदासेनापि मेघदूते अस्या सौंदर्यं महत्वं च वर्णित। कालिदास का जो मेघदूत खंडकाव्य है ना, इससे पहले आपने पढ़ा है कालिदास के पाठ में, तो ये मेघदूत खंडकाव्य है ना, इसमें इसका बहुत ही बढ़िया सौंदर्य और महत्व बताया गया है। धन्या एषा भूमि यत्र रेवा राजते, ये भूमि धन्य है जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है ना। रेवा ये नर्मदा का नाम है। तो ये भूमि हमारा मध्य प्रदेश धन्य है जहाँ पर ये नर्मदा नदी बहती है। अब आपका ये जो पाठ है ये कंप्लीट हुआ है और आपको समझ में भी अच्छा आया होगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अपनों ने पहले पढ़ चुकी है, कोई चीज़ें ऐसी है जो अपने को नया सीखने को मिला है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब हम क्लास 8th सब्जेक्ट है संस्कृत, विश्व पाठ नर्मदा, जो अभी पढ़ा है अपनों ने उसके वर्कशीट समझेंगे, है ना। अभ्यास प्रश्न जो है, ये प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न है अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी का, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा, जीवनदायिनी कौन है? तो उत्तर है नर्मदा नदी, है ना। ये अपना हमारी जीवनदायिनी नदी है। नर्मदा कस्मात् स्थान प्रादुर्भवति, नर्मदा कहाँ से प्रकट होती है? तो अमरकंटकात्, अमरकंटक से। कस्या नाम रेवा, किसका नाम रेवा है? तो नर्मदाया, नर्मदा का नाम रेवा है। अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति, अमरकंटक जो स्थान है वो कौन से मंडल में है? तो अनूपपुर मंडले, अनूपपुर मंडल में है।
नर्मदा कस्मिन सागरे मिली था, नर्मदा कौन से सागर में मिलती है? तो ये अरब सागर में मिलती है। मंडल मिश्रया कस्मिन नगरे वसती स्म, मंडल मिश्र कौन से नगर में बसते हैं? तो ये मंडलेश्वर नगरे, ये मंडलेश्वर नगर में रहते हैं। एक वाक्य ने उत्तरम लिखा था, धूमधार जलप्रपात कुत्र अस्ति। धूमधार जो ये धुआंधार है ना, धूमधार जलप्रपात यानी धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो धूमधार जलप्रपात जाबालीपुरम नगरे भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति। धूमधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट नगर नामक स्थान पर स्थित है। सेठानी घाट स्थानम कस्मिन नगरे अस्ति। सेठानी घाट कौन से नगर में स्थित है? सेठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति। सेठानी घाट नाम का जो स्थान है वो होशंगाबाद नगर में स्थित है। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम। ओंकारेश्वर नगर में कौन से नाम का ज्योतिर्लिंग है? तो ओंकारेश्वर नगरे अमलेश्वरम ज्योतिर्लिंगा अस्ति। ओंकारेश्वर नगर में अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर बंध कस्या नदा अस्ति, है ना। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बंध नर्मदा नदा अस्ति। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। बंधे के लाभा यानी बांध से क्या क्या लाभ है? तो बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्यम निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा सन्ति। बांधों से विद्युत उत्पादन होता है, भूमि सिंचाई होती है, जल परिवहन का आना जाना होता है ना, अभ्यारण्य का निर्माण होता है, पर्यटक स्थल भी निर्मित होते हैं, जो अभी उस पर हुआ ना सरदार सरोवर बांध पर, है ना। तो वहाँ पर कितने लोग पर्यटक स्थल बन गया है, लोग आना जाना देखना होता है ना। इससे आदि विविध लाभ इन बांधों से हैं। उचित शब्देन रिक्त स्थानं पूर्यते। नर्मदाया अपरम नाम अस्ति। नर्मदा नदी का दूसरा नाम है मेकलसुता। नर्मदा नदी जीवनदायिनी कथ्यते। नर्मदा नदी किसकी जीवनदायिनी कहा गया है? तो मध्य प्रदेश की। अमलेश्वरम ज्योतिर्लिंगम अस्ति। अमलेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो ओंकारेश्वर नगर में। आदि शंकराचार्य गुरु नाम अस्ति। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम, गुरु के नाम है गोविंद पादाचार्य। बरगी बंध अस्ति। बरगी बंध कौन सी नदी पर है? तो नर्मदायाम, नर्मदा नदी पर। उचित योजन सही जोड़ी खंड अ और ब। महाराजपुरम मंडलानगरम। नर्मदाया विलियम। नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? तो अरब सागर में। गोविंद पादाचार्यस्य ये कहाँ रहते थे? तो ओंकारेश्वर नगरे। जाबालीपुरम जबलपुर नगरम। धूमधार जलप्रपातम भेड़ाघाट स्थान है। ये तो आपकी मैच हो गई, है ना। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखा था। शुद्ध वाक्य के सामने सही और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है, नहीं। अमर नर्मदाय अमरकंटकात प्रादुर्भवती। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो आम सही है बात। रेवा नर्मदायाम अपरम नाम अस्ति। रेवा नर्मदा नदी का नाम दूसरा नाम है, तो सही है आम। नर्मदायाम सरोवर सरदार सरोवर बंध अस्ति। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बंधा हुआ है, तो हाँ आम। मेघदूते नर्मदायाम वर्णम अस्ति ना अस्ति। देखो यहाँ पर लिखा है ना अस्ति, है ना। अगर अस्ति होता है तो राइट, ना अस्ति यानी नहीं। मेघदूत में नर्मदा नदी का वर्णन नहीं है तो गलत है, नहीं। और यहाँ आ जाए मेघदूते नर्मदाया वर्णम अस्ति। मेघदूत में नर्मदा नदी का वर्णन है तो हाँ, है ना। तो इस ना अस्ति का ध्यान रखना, नहीं बोला है तो ये गलत है। पुराणेषु नर्मदाया वर्णम अस्ति। पुराणों में नर्मदा नदी का वर्णन है तो हाँ है आम। अब आता है नामोल्लिखित पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। नाम लिखकर संधि विच्छेद करना है। संधि शब्द है, फिर संधि विग्रह है और नाम लिखना है। तो गहन अरण्येषु यानी गहन प्लस अरण्येषु,
दीर्घ स्वर संधि है। गहन न अ आ रहा है यहाँ पे अ, और ये अ और आ मिलने से अ और अ मिलने से आ बनता है, यानी कि दीर्घ शब्द बना, दीर्घ स्वर संधि। अत्रेव, अत्र प्लस एव, है ना। अब ये यहाँ पर क्या है, अ और ये ए, अ और ए मिलने से बड़ा ए बनता है ना। तो मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि स्वर संधि। अवलोकनार्थम, अवलोकन प्लस अर्थम। अब यहाँ पर न में अ मिला हुआ है ना, ये व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, तो अ और ये अ और आ रहा, तो दीर्घ वर्ण बना है, तो ये दीर्घ स्वर संधि। इत्यादय, इति प्लस आदय, है ना, इति प्लस आदय। अब यहाँ पर इति मात्रा है और आदय, इसलिए ये यण स्वर संधि है ना। ये कौन सी स्वर संधि है, यण स्वर संधि। नामोल्लिखित पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, समास विग्रह करना है। समस्त पद क्या है, अभ्यारणम निर्माणम, तो यहाँ आ जाएगा अभ्यारणस्य निर्माणम, तत्पुरुष समास है, ये सब षष्ठी विभक्ति लगी हुई इसलिए, है ना, संबंध है। देवालया, देवस्य आलय इति, है ना, देवताओं का आलय, है ना, तो ये इससे संबंध है, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए तत्पुरुष समास है। घंटा नादः, घंटाया नाद, ये चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, इसीलिए इसको तत्पुरुष समास लगी हुई। भूमि सेचनम, भूमि सेचनम, है ना, ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर भूमि का सिंचन किया जाता है, का कारक जुड़ा हुआ है ना। अगर ये से समझ में नहीं आया तो हिंदी अनुवाद कर लेना चाहिए। भूमि का सिंचन, भू का कारक लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, तत्पुरुष समास है। अब आपको ये समास भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको इसको सुंदर अक्षरों में अपनी फेर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।